Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is preparation and reaction of ethers. इसके जो कंटेंट्स हैं इसमें हम सबसे पहले वी विल स्टडी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इसमें हम सबसे पहले जो मेथड स्टडी करेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर, और इसको जो है मोस्ट कॉमनली विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। और सेकंड जो मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ ईथर की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें जो है ना हम डिफरेंट जो है ना रिएक्शन इसकी स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, रिएक्शन ऑफ ईथर विद H2SO4 एंड रिएक्शन ऑफ ईथर विद इसाइल क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। इन दिस मेथड हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर्स विच इज़ आल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ये जो आपके पास मैकेनिज़्म दिखाया जा रहा है, ये जो प्रिपरेशंस है आपके पास ईथर की, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर हम पहले स्टेप की तरफ बात करें तो ये आपके पास हम देखते हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस सोडियम अल्कोऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अगर पहले स्टेप में हम देखें तो ये आपके पास अल्कोहल दिखाया गया है। जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्शन करके आपके पास अल्कोऑक्साइड आयन बना देता है। ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे मूव कराते हैं, और ये फिर सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम अल्कोऑक्साइड आपके पास बन जाता है, और साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप में। अगर हम सेकंड स्टेप में आते हैं तो सोडियम अल्कोऑक्साइड इज़ एडेड टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म द डिजायर्ड ईथर अलॉन्ग विद सोडियम हैलाइड। सेकंड स्टेप में आपके पास ये जो सोडियम अल्कोऑक्साइड बना है ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें आपके पास ईथर बन जाता है और साथ सोडियम हैलाइड बन जाता है। अगर इसमें रिएक्शन में हम देखें तो आपके पास सबसे पहले ये जो आपके पास अल्कोऑक्साइड आयन है ये अटैक करता है आपके पास अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड पे जब इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास ये जो लिविंग ग्रुप खड़ा है ये हैलोजन, ये आपके पास लीव कर जाते हैं, और साथ ही इसके साथ मिल के कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है। आपके पास ईथर बन जाता है और साथ आपके पास जो है ना सोडियम हैलाइड बन जाते हैं। इस तरीके से आपके पास ये जो अल्कोहल था इनिशियली हमने देखा है अल्कोहल कन्वर्ट हो गया ईथर इनटू 2 स्टेप्स। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। सेकेंड मेथड की तरफ हम अगर आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चूँकि इस मैकेनिज़्म में, इस रिएक्शन में आपके पास वाटर रिलीज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दैट्स वाई वी कॉल इट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 140 सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे हम आएँ तो आपके पहले स्टेप में हम देखते हैं कि ये आपके पास इथेनॉल है और ये आपके पास दूसरा इथेनॉल दिखाया गया है। 2 इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट। तो हम देखते हैं कि एक आपके पास जो इथेनॉल है उसका हाइड्रोजन और दूसरे इथेनॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ये जो आपके पास ऑक्सीजन खड़ा है ये आपके पास डायरेक्ट बॉन्ड बना लेता है इस कार्बन के साथ, और आपके पास जो है ना डिज़ायर डाई इथाइल ईथर बन जाता है, और साथ जो है ना वो वाटर भी रिलीज़ हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और ये इस तरीके से आपके पास ईथर सिंथेसाइज हो जाता है। अगर हम ईथर के रिएक्शंस की तरफ आएँ तो इसके रिएक्शन बहुत ईजी हैं। हम इसमें रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्शन विद HBr, रिएक्शन विद H2SO4 एंड रिएक्शन विद इसाइल क्लोराइड। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका रिएक्शन स्टडी करें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, द ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर रिएक्ट एक्सेप्ट a proton from hydrogen iodide to form oxonium ion which reacts with iodide ion to form ROH, अल्कोहल बना देता है, एंड अल्काइल हैलाइड। अगर इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं तो ये आपके पास एक अल्कोहल दिखाया गया है। जब ये अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ईथर के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने साथ ये अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन पे, और ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इसको ऑक्सीजन अपने साथ एक्सेप्ट कर लेता है, और इस रिएक्शन में आपके पास जो आयोडाइड है ये एज ए लिविंग ग्रुप होता है और ये निकल जाता है। तो आप देखते हैं कि आपके पास ये मोर हिंडर्ड पोजीशन बन जाती है आपके पास, जिसमें ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो जाता है,
तो ये जो आपके पास आयोडाइड आयन निकला है ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। ये नेगेटिव जो है ना आपके पास अल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है, चूँकि ये मोर हिंडर्ड होता है तो ये जो है ना जब यहाँ पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और आपके पास दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये आपके पास अल्कोहल बन गया है और सेकंड प्रोडक्ट जो आपके पास बना है अल्काइल हैलाइड बन गया है। तो ये जो मोर हिंडर्ड होता है ये जो है ना आपके पास इथाइल ग्रुप लिविंग ग्रुप है, जब इसके साथ अटैक करता है अल्काइल हैलाइड और आपके साथ अल्कोहल बन जाता है। सेकेंड मेथड में अगर हम आते हैं तो रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ईथर रिएक्ट विद HBr to form alkyl halide in two steps. The mechanism of reaction is as follow. अगर हम इस मैकेनिज़्म को दिखाएं तो उसी तरीके से जिस तरह हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को देखा है, तो ये जो ईथर का ऑक्सीजन होता है अपने साथ प्रोटॉन को ले लेता है और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो ब्रोमीन है बिल्कुल आयोडीन की तरह यहाँ से जो है ना लीव कर जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो है ना यहाँ पे जब दोबारा अल्काइल पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है और आपके पास क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है और उसके साथ अल्काइल हैलाइड भी बन जाता है। अगर सेकेंड स्टेप में अगर हम देखें जो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल पैदा हो गया है, अल्कोहल जनरेट हुआ है, तो ये अल्कोहल सेकेंड स्टेप में दोबारा भी अल्काइल हैलाइड पे अगर रिएक्शन कर ले तो ऑक्सीजन जो अल्कोहल की ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन को अपने साथ ले लेते हैं और आपके पास इस तरह हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इस हाइड्रोनियम आयन पे जब आपके पास ये जो ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज है ये जब इस पर अटैक करता है तो आपके पास ये अल्काइल को अपने साथ मिला लेता है और आपके पास ये जो है ना वाटर का मालिक्यूल निकल जाता है। इसमें आपके पास अगर देखें टू स्टेप रिएक्शन में अगर दो मालिक्यूल हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के यूज़ करें तो यहाँ पे भी आपके पास अल्काइल हैलाइड पैदा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास अल्काइल हैलाइड पैदा हुई। ये जो आपके पास दरमियान में अल्कोहल पैदा होता है सेकंड स्टेप में अगर ये HBr के साथ इसका दोबारा हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का मालिक्यूल निकल जाता है और आपके पास जो है ना अल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है। रिएक्शन ऑफ ईथर विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखें तो ईथर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो ये आपके पास ऑक्सोनियम साल्ट फर्स्ट स्टेप में बनाता है। इसमें अगर देखें तो ये आपके पास एक जनरल हमने इसको ईथर दिखाया गया है। H2SO4 आपके पास प्रोटॉन डोनर होता है। जब ये H2SO4 जो है ना आपको ये एसिड है प्रोटॉन देता है, ये जो आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन अपने साथ मिला लेते हैं और आपके पास एक ऑक्सोनियम साल्ट बन जाता है और साथ जो है ना आपके पास H2HSO4 जो है ना आयन बन जाता है। सिमिलरली अगर इसी रिएक्शन को मैं डाईथाइल ईथर के साथ दिखाऊं, ये जनरल रिएक्शन था डाईथाइल ईथर के साथ, तो ये भी आपके साथ बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन करता है। H2SO4 के साथ ऑक्सीजन अपने साथ जो है ना प्रोटॉन ले लेता है और आपके पास जो है ना ऑक्सोनियम साल्ट ऑफ डाईथाइल ईथर बन जाता है और साथ आपके पास एसिटेसो जो सल्फ्यूरिक आयन बन जाता है HSO4 आयन। रिएक्शन ऑफ ईथर विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ईथर रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और ACl3 टू फॉर्म एस्टर ऑफ जिंक क्लोराइड और ELC टू फॉर्म एस्टर। तो हम अगर इसको देखें तो आपके पास ये जो लीवेस एसिड है AlCl3 की मौजूदगी में या जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में अगर ईथर इसके साथ रिएक्शन करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो ये अल्काइल हैलाइड बना देता है और साथ जो है ना आपके पास ईथर एस्टर बना देता है। अगर हम इसको देखें फर्स्ट रिएक्शन में जनरल रिएक्शन है ROR ईथर दिखाया गया है, यहाँ पे आपके पास एसिटाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और ELC3, तो आपके पास क्या बन जाते हैं अल्काइल हैलाइड बन जाता है और साथ आपके क्या बन जाता है एस्टर का मालिक्यूल बन जाता है CH3COOR। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको जो है ना इसका रिएक्शन करवाएं ईथर का एनहाइड्राइड के साथ तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है एस्टर को दिखाया गया है कि आपके पास जो है ना CH3C बॉन्ड वो एस्टर बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।